हेलो स्टूडेंट्स। हम अपनी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 27 है। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ लिया कि हमारी जो नॉर्मल रेसिडेंस क्या होते हैं या फिर फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट क्या है इनकम का। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी कंट्री, विद इन द कंट्री, जो कंट्री के अंदर इनकम होगी हमारी, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कहलाएगी। वेन एवर नेशनल इनकम का मतलब होता है, नेशनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कंट्री प्लस कंट्री के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हमें जो इनकम मिल रही है वो हमारी नेशनल इनकम में जाएगी या फिर नेशनल कॉन्सेप्ट में जाएगी। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री आपके पास जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो ट्रांसफ़र इनकम के थ्रू आ रही हो, चाहे वो फैक्टर इनकम के थ्रू आ रही हो, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। और नेशनल का मतलब होता है कि आपके पास डोमेस्टिक प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितनी भी पैसे आ रहे हैं, जितनी भी इनकम का सोर्स आ रहा है, वो हमारे नेशनल कॉन्सेप्ट में आएगी। अब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम अलग अलग देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम मैंने अभी पहले भी बोला, जो भी हमारी फैक्टर सर्विसेज के थ्रू होगा। तो फैक्टर सर्विसेज में हमने पहले पढ़ा है कि लास्ट वीडियो में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय ने आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, मेहनत किया और उसके बदले में आपने क्या दिया, उनको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड किया। तो दैट्स कॉल्ड द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। प्लस रेंट आपने अपनी लैंड को रेंट पे दे रखा है या अपनी बिल्डिंग को रेंट पर दे रखा है, और क्योंकि आपने अपनी लैंड या फिर बिल्डिंग को अपनी मेहनत किए हुए पैसे से अर्न किया है, इसलिए उससे मिलने वाला रेंट भी आपके फैक्टर इनकम में होता है। इंटरेस्ट, आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको एक प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, रिवार्ड मिलना ही चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट। प्लस एंटरप्रेन्योर स्किल को खर्च करने के बाद आपको जो भी पैसे मिलते हैं वो आपके प्रॉफिट में आता है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा नेशनल इनकम देख लेते हैं। तो फैक्टर इनकम टू द नेशनल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो हमने देखा ये सारी चीज़ें विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। अब इसके अलावा भी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। तो इसको जानने से पहले आप समझ लो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में करें तो एक कंट्री के लिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम समझें तो एक ऐसी जियोग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट या फिर जो पर्सन, गुड्स और कैपिटल जो इसमें लगाई जाती है, जो उसके थ्रू चलाई जाती है, वो फ्री होती है और इस कंट्री से बिलोंग करती है, चाहे वो सिचुएटेड किसी भी कंट्री में हो। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसीज जिसको आप कहते हो, तो एम्बेसी भले ही आपकी, ऐसे इंडियन एम्बेसी कहीं पर सिचुएटेड है, पाकिस्तान एम्बेसी कहीं पर सिचुएटेड है, ऐसी सारी कंट्रीज़ अपने डिफरेंट एम्बेसीज बनाती है और उसको डिफरेंट कंट्री में सिचुएटेड करती है। लेकिन क्योंकि वो है कहाँ की, इंडिया की है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भले ही दूसरी कंट्री में जाकर बस गई हो, लेकिन वो उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकम कंट्री में आती है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। तो हमारी नेशनल इनकम में क्या आता है, फैक्टर इनकम टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम में हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और साथ ही साथ हमारा क्या था फैक्टर इनकम का सेकंड पार्ट, ट्रांसफ़र इनकम। अगर कोई बाहर से आपके पास पैसे भेज रहा है या कोई चैरिटी आ रही है कंट्री के नाम पर, वो सारी चीज़ें। प्लस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड, और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि जो हमारी बाहर ऑर्गेनाइजेशन बसी हुई है, उसके भी थ्रू अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो उनसे भी आने वाली सारी इनकम मेरी नेशनल इनकम में काउंटेबल होगी। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल इनकम कहलाती है। अब कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम देख लेते हैं। तो कन्वर्जन करने से पहले आपको छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। पहले जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट, ग्रॉस का मतलब इसके पहले वाले आपने चैप्टर में पढ़ रखा है कि कोई भी चीज़ जब हम परचेज करते हैं या बनाते हैं तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू होती है वो। बट आफ्टर द यूजिंग ऑफ सम टाइम उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट हो जाती है, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ
कमी हो जाती है, और जो वैल्यू बाद में बचती है वो मेरी नेट वैल्यू कहलाती है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है डेप्रीशिएशन। फिर से अगर एक एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, अब फिर से वही एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखो। 10,000 का मैंने मोबाइल खरीदा, 3 मंथ उसको यूज़ किया, और आफ्टर 3 मंथ मैंने उसे मार्केट में जाके वापस से रीसेल कर दिया, तो मेरा मोबाइल गया 7,000 का। इसकी पहले वैल्यू 10,000 रुपये थी, अब वैल्यू हो गई इसकी 7,000 रुपये। तो जो वैल्यू हमारी कम हुई वो मेरी कहलाई डेप्रीशिएशन, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस मोबाइल को यूज़ किया है और उसमें कहीं ना कहीं वियर एंड टियर खर्च हुआ ही होगा, यानी कि मोबाइल में कुछ ना कुछ यूसेज हुआ है, और उसके बदले में मुझे 3,000 रुपीज़ किसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई वो मेरी डेप्रीशिएशन कहलाई। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट प्रोडक्ट का। कोई भी चीज़ अगर ग्रॉस में है हमें पता है और उसे हमें नेट में लेकर आना है, तो वहाँ से हमें डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। जब आपने डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया तो आपकी नेट वैल्यू मिल गई। सिंपली ग्रॉस से अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। इसी के अपोजिट अगर आपको किसी चीज़ की नेट वैल्यू पता है और आपको ग्रॉस वैल्यू के बारे में जानना है तो डेप्रीशिएशन को आपको प्लस कर देना चाहिए। जैसे ही आप डेप्रीशिएशन प्लस करोगे आपको ग्रॉस वैल्यू पता चल जाएगी। इसी एग्जाम्पल में चाहे आप देख लो, मैं यहाँ से ये 3,000 रिमूव कर दूँ, मुझे ग्रॉस वैल्यू पता है, नेट वैल्यू पता है, तो डेप्रीशिएशन मेरा 3,000 हुआ, हमने लिखा अभी। अगर मुझे 10,000 ये पता है, डेप्रीशिएशन पता है, तो मैंने नेट वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर मुझे डेप्रीशिएशन की वैल्यू पता है और नेट वैल्यू पता है तो मैं ग्रॉस वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी वे है कि कैसे आप कन्वर्जन करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने क्लियर कर लिया। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।